डॉक्टर शर्मा, योर होस्ट ऑन डायबिटीज सूत्रास। आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज को मैनेज करने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की, जो है एक्सरसाइज। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल शब्द से। ये एक काफ़ी मशहूर शब्द है और आपने भी सुना होगा। सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि निष्क्रिय जीवन शैली। क्या है ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल? क्यों है इसकी इतनी इंपॉर्टेंस? सेडेंट्री लाइफस्टाइल इसको कहते हैं जिसमें लोग अपना अधिकतर दिन बिस्तर पर या कुर्सी पर या सोफे पर बैठे बैठे निकाल देते हैं। साथ में वो ज़्यादा चलते फिरते भी नहीं और ना ही कोई नियोजित व्यायाम करते हैं, ना ही फिजिकल गेम खेलते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल को बहुत बुरा माना जाता है क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल काफ़ी बीमारियों की जड़ है। सेडेंट्री लाइफ व्यतीत करने वालों में हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर और मानसिक रोगों की संभावना आम आदमी की तुलना से बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आम आदमी को तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करना चाहिए? कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति को फिट रहने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए दो तरह की एक्टिविटी या एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, एरोबिक एक्सरसाइज, जिसको हम एंड्योरेंस एक्सरसाइज या कार्डियो भी कहते हैं, और दूसरी है स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज, जिसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एरोबिक, कार्डियो या एंड्योरेंस एक्सरसाइज की। ये वो व्यायाम है जिसको करते हुए दिल की धड़कन और सांस की गति तेज हो जाती है। इससे शरीर के सभी हिस्सों में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, या यूँ समझे कि रोया रोया खुश हो जाता है। एरोबिक व्यायाम दिल और फेफड़ों को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर देता है। हाँ, अब ये प्रश्न उठता है, ये तो ठीक है, पर करें कितना? एक हफ्ते में 150 मिनट की मध्यम वर्गीय गतिविधि या 75 मिनट की जोरदार गतिविधि एक स्वस्थ जीवन के लिए काफ़ी है। सबसे उत्तम है रोजाना 30 से 45 मिनट की मध्यम गति की एक्टिविटी करें और कोई नागा ना डालें। जैसे आप रोज खाना खाते हैं वैसे ही रोज व्यायाम करें, ताकि व्यायाम आपकी रोज़ाना ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए। मीडियम पेस एक्टिविटी में आता है ब्रिस्क वॉकिंग। 30 to 40 मिनट में 3 या 4 किलोमीटर की दूरी को तय करना ब्रिस्क वॉकिंग माना जाता है। इसके अलावा साइकिलिंग, डांसिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, जंपिंग रोप, गार्डनिंग और टेनिस, बैडमिंटन और बास्केटबॉल जैसी गेम्स को मध्यम वर्गीय एक्टिविटी में गिना जाता है। आपकी स्पीड सही है कि नहीं, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा नुक्ता बताता हूँ। अगर एक्टिविटी करते हुए आप बात कर सकें पर गाना नहीं गा सकें, तो मतलब है कि आप सही स्पीड पकड़े हैं। अब बात करते हैं विग्रस एक्टिविटी की। अगर आप शारीरिक रूप से थोड़ा फिट हैं और समय की कमी है, तो आप एक हफ्ते में 75 मिनट या रोजाना करीब 15 से 20 मिनट विग्रस एक्टिविटी से भी उतना ही फायदा ले सकते हैं जितना कि 150 मिनट की मध्यम वर्गीय एक्टिविटी से लेते हैं। विग्रस एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसको करते हुए आपकी सांस इतनी फूल जाए कि गाना गाना तो दूर, आप बात भी ना कर सकें। जॉगिंग, फास्ट साइकिलिंग, फास्ट रोप जंपिंग, फास्ट पेस बैडमिंटन, टेनिस जैसी खेल विग्रस एक्टिविटी में आते हैं। अब जानते हैं व्यायाम के क्या फ़ायदे हैं और ये इतना ज़रूरी क्यों है। व्यायाम करने से शारीरिक और मानसिक फिटनेस बढ़ती है। खून में वर्तमान शुगर का इस्तेमाल होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल का कंट्रोल ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आती है। दिल और फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको एलडीएल कहते हैं, उसमें गिरावट आती है। अच्छी कोलेस्ट्रॉल, जिसको एचडीएल बोलते हैं, उसके लेवल बढ़ जाते हैं।
शरीर में फील गुड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आदमी हल्का, खुश और एनर्जेटिक फील करता है और नींद भी बहुत अच्छे से आती है। तो ये थे एरोबिक व्यायाम के कुछ फायदे। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ बिल्डिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस की। वे व्यायाम जिसको करते वक्त आपकी मांसपेशियां एक फोर्स या रेजिस्टेंस के खिलाफ अपनी पूरी क्षमता या ताकत लगा देती है, उसको हम स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। ये व्यायाम मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है और उनके वेट में भी बढ़ावा करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आती है वेट ट्रेनिंग, जिसमें फ्री वेट, वेट मशीन्स, सस्पेंडेड वेट का इस्तेमाल होता है और रेजिस्टेंस बैंड्स भी। ऐसे टाइप के व्यायाम के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है और जिम जरूरी है, चाहे वो जिम घर में ही क्यों ना हो। दूसरा तरीका है कि आप अपने शरीर के वजन को इस्तेमाल करके मसल को स्ट्रॉन्ग करें। इसमें आती है पुशअप्स, प्लैंक्स, स्क्वैट्स, सिटअप्स, क्रंचेस, लंजेस और पुलअप्स। सामान्य स्वास्थ्य के लिए ये उतनी ही प्रभावी है जितनी की वेट ट्रेनिंग, और इसमें ना ही किसी विशेष उपकरण की ज़रूरत है, ना ही किसी स्पेशल जगह की ज़रूरत है, और यह पूरी तरह से मुफ्त भी है। अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं है या पेशेवर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के प्लेयर नहीं हैं, तो सामान्य स्वास्थ्य और फिट शरीर के लिए इस तरह की एक्सरसाइज ही काफ़ी है। अब अगला प्रश्न उठता है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए? एक बार में 2 या 4 प्रकार की एक्सरसाइजेज और हर एक्सरसाइज के 10 या 15 सेट यानी कि रेपिटेशंस काफ़ी होते हैं। इनको कम से कम हफ्ते में 3 बार जरूर करें। आजकल जब भी एक्सरसाइज की बात होती है, वो योगा और ताई ची को डिस्कस किए बिना पूरी नहीं होती। योगा और ताई ची अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है। ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए तो ये एक वरदान से कम नहीं है। अगर ज़्यादा उम्र के लोग योगा और ताई ची करते हैं और साथ में वॉक भी कर लेते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी है। स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेज एरोबिक व्यायाम के सारे फायदे देती हैं और उसके अलावा ये मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करती है और उनके आकार में भी बढ़ावा करती है। साथ में ये शरीर के संतुलन बनाने की क्षमता को भी बढ़ाती है और इसीलिए अचानक गिरने की समस्या से बचाती है। तो ये था कौन सी एक्सरसाइज करें और कितना करें और उनके फायदे क्या हैं। अब बात करते हैं उससे भी महत्वपूर्ण पहलू की। वो ये है कि व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। अपने मरीजों से एक्सरसाइज के बारे में चर्चा के दौरान मुझे समझ आया कि एक्सरसाइज ना करने के 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला कि ये टाइम नहीं मिलता और दूसरा कि एक्सरसाइज करना एक मुश्किल और बोरिंग काम है। जो प्रैक्टिकल टिप्स मैं अपने मरीजों को देता हूं, वही मैं अभी आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत फायदा होगा। पहले बात करते हैं समय कैसे निकालें। तो सबसे पहला टिप तो ये है कि अगर आपने अपने आप में ये ठान लिया है कि मुझे एक्सरसाइज करनी ही है, तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। जैसे लोग ना एक्सरसाइज करने का बहाना ढूंढते रहते हैं, वैसे ही आप एक्सरसाइज करने का बहाना ढूंढते रहें। अगर आप 30 या 45 मिनट का समय एक साथ नहीं निकाल सकते, तो आप इसको 15 या 20 मिनट के 2 हिस्सों में बांट लें या 10 से 15 मिनट के 3 हिस्सों में बांट लें। यह भी लगभग उतना ही प्रभावी है जितना कि 30 से 45 मिनट तक एक ही बार में एक्सरसाइज करना। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लें। 1-2 मंजिल से शुरू करें कि जरूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन से 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों से चढ़ें। 1 या 2 मंजिल सीढ़ियों से चढ़ें, बाकी के लिए लिफ्ट ले लें। घर के आसपास छोटे मोटे काम के लिए पैदल ही निकल पड़ें। थोड़ा ज्यादा दूर है तो
तो साइकिल उठा लें। घर के आसपास के छोटे मोटे काम के लिए कार या स्कूटर की जगह पैरों या साइकिल का इस्तेमाल करें। पैसा भी बचेगा और सेहत भी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ड्राइवर के साथ ऑफिस आते जाते हैं तो घर से थोड़ी ही दूर या एक स्टॉप पहले उतर जाएं। रास्ते में बाहर का छोटा मोटा काम भी निपटा लें। घर वाले भी खुश रहेंगे और शरीर भी मस्त रहेगा। मोबाइल कॉल कभी भी एक जगह बैठकर ना अटेंड करें, चलना शुरू कर दें। बातों बातों में सेहत बन जाएगी। लंबे समय तक बैठे ना रहें, चाहे ऑफिस हो या घर। हर 45 मिनट या 1 घंटे में 5 या 10 मिनट का ब्रेक लें। स्ट्रेच करें, वॉक करें, 1-2 सिटअप्स कर लें, 10-20 रस्सी कूद लें। सारा दिन का कोटा इसी तरह पूरा हो जाएगा। लंच और डिनर के बाद ऑफिस पॉलिटिक्स या टीवी पर घिसी-पिटी खबरों की जगह 10 मिनट का वॉक कर लें। दिमाग भी ठीक रहेगा और शरीर भी। अगर टीवी से बहुत ही लगाव है तो एक ट्रेडमिल या एलिप्टिकल खरीद लें। डबल डिलाइट हो जाएगा, टीवी का भी मजा आएगा और व्यायाम का भी। अगर ट्रेडमिल या एलिप्टिकल नहीं खरीद सकते तो टीवी देखते हुए एक ही जगह पर वॉक करें या सिटअप्स कर लें, प्लैंक्स कर लें, पुशअप्स कर लें। आशा करता हूं कि इन 10 टिप्स में एकाधिक टिप आपके काम की होगी। नहीं तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, कोई और तकरीब निकल आएगी। वो इंडियन ही क्या जो जुगाड़ ना ढूंढ पाए। अगर कुछ नया मिला तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। जन कल्याण तो होगा ही, पुण्य भी कमाएंगे। तो ये थे कुछ टिप्स टाइम नहीं है के बहाने से बचने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे एक आम कारण की जिसके कारण लोग एक्सरसाइज करना मुश्किल समझते हैं या बोरिंग समझते हैं। थोड़ा क्रिएटिव बने और अपनी रुचि के अनुसार कोई एक्सरसाइज पकड़ लें। जैसे कि अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो डांसिंग पकड़ लीजिए। गर्दन हिलाने के साथ साथ पूरा शरीर भी हिलाएं। बस आधा पौना घंटा कैसे निकल जाएगा डांस करते हुए पता ही नहीं चलेगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अगर करंट अफेयर्स या राजनीति में इंटरेस्ट है तो किसी सिमिलर माइंडेड फ्रेंड्स को पकड़ लिए और उसको अपना वॉकिंग पार्टनर बना लीजिए। 1 घंटा कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने घर के आसपास किसी पार्क में जाना शुरू कर दीजिए वॉक के लिए। वहां पे बड़े नए दोस्त मिल जाएंगे और सेहत भी ठीक रहेगी। अगर आप हाई सोसाइटी या कॉर्पोरेट टाइप हैं तो किसी होटल का स्विमिंग पूल या क्लब ज्वाइन कीजिए। स्विमिंग करें, बैडमिंटन खेलें, टेनिस खेलें। अच्छी सेहत के साथ साथ हो सकता है कोई नया बिजनेस कनेक्शन भी मिल जाए। और अगर आप आध्यात्मिक टाइप है तो योगा या ताई ची को पकड़ लीजिए। शरीर और आत्मा दोनों गदगद हो जाएंगे। तो ये थी 5 और टिप्स एक दूसरे बहाने को दरकिनार करने के लिए। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको इस विषय के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आज का विषय ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे विषयों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। भाई बंधुओं के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।